वीडियो किसी रिपोर्ट की तरह नहीं होगा। ये उस धरती के नाम एक खत है जिसने मुझे जड़ें दी है और पंखों को उड़ान दे रही है। एक ज़माना था जब बिहार का मतलब था पलायन, मतलब हर घर से एक युवा बिहार के बाहर रोजगार की तलाश में। पर अब समय बदल रहा है। युवा के हाथ में एक स्मार्टफोन है और साथ में एक सपना है। किसी को यूट्यूबर बनना है तो किसी को कोडर, किसी को खेत से डायरेक्ट मार्केट में सब्जियां बेचनी है तो किसी को कोई नया स्टार्टअप करना है। यहाँ हर एक युवा के मन में एक सपना है जिसे वो पूरा करने की तलाश में है। कैसे करें? बिहार के सपने अब सीमाओं में नहीं बंधे हैं। बिहार की सबसे बड़ी पूंजी क्या है? उसके लोग, और उसमें सबसे बड़ा निवेश शिक्षा। बिहार में नए नए कोचिंग हब्स बन रहे हैं। क्लासरूम्स में स्मार्ट क्लासरूम्स की कवायद चल पड़ी है। यहाँ बच्चों की शिक्षा में बहुत बड़ा निवेश हो रहा है। तकनीकी शिक्षा हो, चाहे वो यूपीएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे वो आईआईटी में रैंक होल्डर्स हो, बिहार के युवा, बिहार के बच्चे हर उस तगमे को हासिल कर रहे हैं जो एक समय एक सपना हुआ करता था। पर असली कहानी उन बच्चों की है जो लालटेन में पढ़ते हैं और बता देते हैं पूरे देश को कि मेहनत की कोई जात नहीं होती है। बिहार अब सिर्फ डिग्रियां नहीं दे रहा है, वो दृष्टि दे रहा है, विजन दे रहा है। कई सालों तक बिहारी कहलाना मजाक बन गया था। उसके बोलने की शैली, पहनावा, उसके रहन सहन को मजाक बनाया जाता था। पर आज वही भोजपुरी लोकगीत, अंगिका पॉडकास्ट, मैथिली गाने पूरे देश में, पूरी दुनिया में वायरल हो रहे हैं। बिहारी अब समझ गया है कि उसकी संस्कृति, उसकी पहचान कोई मजाक का पात्र नहीं, अब वो उसकी पहचान है। इसलिए बिहारी जश्न मना रहा है। अब वो चीज़ जो कि बिहार में हो रही है उसे बाहर के लोगों को दिखा रहा है। बिहारी अपने आप के अस्तित्व का जश्न मना रहा है, क्योंकि आज का बिहारी जानता है बिहार की संस्कृति ही उसकी असली ताकत है। परिवर्तन सिर्फ सरकार में नहीं आता है, परिवर्तन लोगों की सोच से आता है। अब बिहार में सोच बदल रही है। अस्पताल क्यों नहीं है, अस्पताल में डॉक्टर क्यों नहीं है, यहाँ ये सुविधा उपलब्ध क्यों नहीं है, यहाँ ये सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए। बिहार सवाल कर रहा है, बिहार के लोग सवाल कर रहे हैं और बिहार बदल रहा है। पंचायत में बैठकर सिर्फ नल जल की बात नहीं होती है, अब बात होती है डिजिटलाइजेशन, अपॉर्चुनिटी और ट्रांसपेरेंसी की, पारदर्शिता की। बिहार अब चुप नहीं है, बिहार जाग रहा है। अगर हम चुनौतियों की बात नहीं करें तो बदलाव की कहानी अधूरी सी लगती है। अब भी करप्शन है, अब भी हेल्थ सिस्टम कमज़ोर है, अब भी किसी बच्चे को 2 वक्त की रोटी के लिए जूझना पड़ता है। पर फ़र्क आया है, फ़र्क इतना है कि अब वो बच्चा जानता है कि अब वो अपना हालात खुद सुधार सकता है, क्योंकि बिहार में अपॉर्चुनिटीज़ की कमी नहीं है। शिक्षा, रोजगार और बिहार के विकास की रफ्तार अब देश में दूसरे नंबर पे है। देश में दूसरा सबसे तेज़ी से बढ़ता हुआ इकोनॉमी है, सबसे तेज़ी से बदलता हुआ राज्य है। अब काटनी नहीं, जीनी है। बिहार अब सिर्फ अतीत की कहानी नहीं, वो बिहार भविष्य की रचना करता है, सृजनकर्ता बन रहा है। जहाँ हर किसान टेक सेवी है, महिला बिजनेसेस चला रही है। ये बदलाव अचानक से नहीं आया है, ये बदलाव धीरे धीरे आया है, दिल से आया है। अगर आपने इस बदलाव को महसूस नहीं किया है तो बिहार की मिट्टी में 2 पल सुकून से बैठिए। वो बिहार की मिट्टी आपसे कुछ कहना चाहती है। वो कहना चाहता है शायद यही कि बिहार अब सिर्फ देखने का नहीं, समझने को है। अगर आप भी बिहार से हैं और कभी इससे जुड़े हैं तो नीचे कमेंट में लिखिए। मैं भी बदलाव का हिस्सा हूँ कि ये पॉजिटिव नैरेटिव दूर तक जाए, और आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ वीडियोज़ नहीं, भावनाएं दिखती है। जय बिहार।